हेलो। चलिए देखते हैं आज के युवा अपने फ्यूचर के बारे में क्या बातें करते हैं। अरे अरे, ये क्या? तुम लोग पढ़ाई को सीरियस में नहीं लेते? क्या मैं जान सकता हूँ? सुन भाई, पैसा ही ना कमाना है और पढ़ाई से पैसा का क्या रिलेशन? वैसे भी हमारे चाचा विधायक हैं। मैंने तो अभी से ही सोच रखा है, कैसे भी 10th पास होकर स्कूल से छुटकारा। वैसे भी ये IAS IPS में मेरे बस का नहीं है। ये तो पढ़ाई से इतनी नफरत है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, एक सिस्टम एग्जाम और डिग्री का सिस्टम ही खत्म कर देता। देखो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जाने के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो नहीं देना पड़ता है। अच्छा ये बता, हम लोग से तो ये सब तू पूछ लिया। क्लास में तू इतना पढ़ता है, हमेशा टॉप करता है, क्या करना है यार? ऊपर ऊपर हाँ बताओ। मुझे क्या? मुझे तो नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है। देख रहा है ना विनोद, ये पांचों कितना पढ़ रहे हैं। कुछ सालों बाद जब इन्हीं के हाथों में आ जाती है देश की भागदौड़, इस दृश्य को हम प्रेस इंटरव्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं परसों तक। मैं न्यूज़ रिपोर्टर फैज बलमुड़ा कैमरामैन के साथ आप सबका स्वागत करता हूं आज हमारे इंटरव्यू में। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ सितारे, जिनमें से मैं पहले बुलाना चाहूँगा हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे देश में एजुकेशन का महंगा क्यों होता जा रहा है? महंगा नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड तो बढ़ते जा रहा है। वैसे भी हम बच्चों को तो स्कॉलरशिप देते ही हैं। लेकिन मंत्री जी, हमारे देश में तो प्राइवेट स्कूल में तो गरीबों के लिए शिक्षा लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका तो बेटा लंदन में पढ़ता है। हाँ, वो एग्जाम क्लियर कर दिया है। देख रहा है ना विनोद, मंत्री जी का बेटा लंदन में पढ़ते हैं। धन्यवाद आपका। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा हम सबके बीच में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े। सर, क्या मैं आपके फिटनेस का राज जान सकती हूँ? क्यों नहीं? आपको पता क्या है मेरे फिटनेस का राज? आपको पता है हम 2 पैसे का दूध के नहीं पी जाते हैं। देख रहा है ना विनोद, मंत्री जी तो सही में फिट लग रहे हैं। सर, क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता है? हम तो देते ही हैं, अब हम क्या करें? क्रिकेट इतना लोकप्रिय हो गया है तो। अरे अरे, क्या देते हैं मंत्री जी? खेत को सम्मान। फिर ओलंपिक में मेडल की उम्मीद क्यों रखते हैं? अरे उम्मीद क्या, जीतने वाले को हम तो करोड़ों रुपया से सम्मानित भी करते हैं। तब भी एक गोल्ड के लिए 140 करोड़ देश का रास्ता है और फिर नाम भी उसका भूल जाता है।
अरे हम क्या बोले, आप मीडिया वाले को तो काम ही है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने का। देख रहा है ना विनोद, लगता है मंत्री जी गर्म हो रहे हैं। धन्यवाद आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर को। अस्नीत जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे बुलाने पर हमारे साथ जुड़े। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में आए दिन दुर्घटना बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2024 में 7 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें से 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे वो छोड़िए, हमने वंदे भारत दिया है, बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं और बहुत जल्द बिहार में भी मेट्रो आने वाला है। अब कितना विकास चाहिए? लेकिन फिर भी रेलवे ने तो लाखों वैकेंसीज खत्म कर दी। अब इससे भी बुरा दिन हमारे लिए क्या ही होगा। अरे क्या आप लोग भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं। देख रहा है ना विनोद, कैसे अपनी गलतियां छिपाई जाती हैं। चलिए अस्नीत जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर को। याद है नारों ने ये बोला, सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखना।